तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोक की सम के चैप्टर नंबर 97 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डैनियल और ड्यूक हावा होते हैं, ये दोनों के दोनों पीटीजे कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे इनको दो सीनियर्स भी मिलते हैं इनके, और साथ ही साथ में एक नई लड़की और होती है जो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आई होती है, जिसको हमारा डैनियल पहले से जानता होता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ये जो सारे के सारे लोग होते हैं ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। और क्योंकि जो डैनियल होता है वो नई लड़की को जानता होता है, इसलिए जो सीनियर होता है वो डैनियल को कहता है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? ये कितनी ज्यादा हैरानी वाली बात है। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? इसके बाद डैनियल कहता है वो दरअसल बात ऐसी है। और इसके बाद पीछे से डैनियल का वॉइस ओवर आता है और वो कह रहा होता है, मैं ये देख के बहुत हैरान था, जो लास्ट ट्रेनी थी वो और कोई नहीं बल्कि जॉय थी। और यार, जॉय वही लड़की होती है जो ओ क्लोथिंग कंपनी के लिए काम करती होती है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमको ये देखने को मिली थी। इसके बाद तभी अचानक से जॉय कहती है, हम दोनों ने साथ में कपल के तौर पे मॉडलिंग करी थी। मेरा नाम जॉय होंग है और इस वक्त मैं 9th ग्रेड में हूँ। हम दोनों ने जब साथ में मॉडलिंग करी थी तो इन लोगों ने डैनियल की पिक में मुझे भी नोटिस कर लिया था और इन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा। मुझे ये सच में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा था, तो मैंने भी इसलिए यहाँ आने के लिए हाँ कह दिया। और देखो, मुझे यहाँ पे तुम भी मिल गए। तो चलो अब खाने के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि वैसे भी जो हम यहाँ पे खाना खाएंगे उसके पैसे कंपनी देगी। तो यार, जो हमारा डैनियल होता है मेन्यू कार्ड की तरफ देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता ये सारा का सारा खाना मैं फ्री में खा सकता हूँ। ये मेरे लिए एक सपने जैसा है। आखिर मुझे क्या चीज ऑर्डर करनी चाहिए? तो यार, जो डैनियल होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है फ्री का खाना खाने के लिए, और इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो एक बहुत ही महंगी डिश ऑर्डर करने का सोचता है। लेकिन तभी जो डैनियल के साथ का बंदा होता है जो यहाँ पे 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो कहता है, नहीं नहीं, हम ये चीज ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि हम क्लास सी में हैं और हमें एक दिन के बस $4 ही मिलते हैं खाना खाने के लिए। हमारी कंपनी में लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से रैंक किया जाता है। तुम्हें यहाँ पे कितना ज्यादा फायदा होगा ये तुम्हारी क्लास तय करती है। ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा बेरहम है। और यार, यहाँ पे जो क्लास होती है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और जो हमारा डैनियल होता है वो क्लास सी में होता है। और यहाँ पे अभी डैनियल के साथ जितने भी बंदे होते हैं वो सारे भी क्लास सी में होते हैं। और यहाँ पे क्लास सी को $4 मिलते हैं, क्लास बी को $5 और क्लास ए को $6 मिलते हैं। इसके बाद जो ये बंदा होता है वो कहता है, अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे साथ एक नाइंसाफी है तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी क्लास भी बढ़ सके। इसके बाद हम देखते हैं बगल वाली सीट में ही क्लास ए के बंदे खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद ये जो बंदा होता है डैनियल के साथ का, जिसका नाम होता है ओलिवियर, वो कहता है, तुम बगल में देख सकते हो वो जो लोग हैं वो क्लास ए के बंदे हैं। क्लास ए और क्लास बी में लड़का और लड़की अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं। ये जितने भी क्लास ए के बंदे हैं ये उम्र में सारे मुझसे छोटे हैं और इनको एक्सपीरियंस भी मुझसे बहुत ज्यादा कम है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये लोग कामयाबी पाने के बहुत ज्यादा करीब हैं। ये जगह स्कूल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर तुम यहाँ पे रोज आओगे तो तुम बड़े पर्दे पर जल्दी से दिखोगे। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की जिंदगी ऐसी ही है। और यार, ये जो बंदा होता है ना ओलिवियर, ये ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ये खुद यहाँ पे 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ अभी सी क्लास में ही होता है। और ये जो कंपनी होती है यहाँ पे लोग जल्दी से अपने टैलेंट के हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं। डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ की जिंदगी उससे ज्यादा मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। और यार, जो क्लास ए के बंदे होते हैं ना उन्होंने सबसे महंगा वाला खाना ऑर्डर करा होता है, लेकिन वो लोग उसको खाए बिना ही वहाँ से चले गए होते हैं। तो डैनियल ये चीज देखता है और कहता है, क्लास ए उन लोगों ने कुछ भी खाना नहीं खाया और वो यहाँ से चले गए। ये सच में खाने की बर्बादी है। मैं वो खाना इधर लेके आता हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो जाता है और वो खाना उठा रहा होता है अपनी सीट में लाने के लिए। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे भी इस खाने को फेंकना खाने की बर्बादी ही होगी,
चलो मैं इस खाने को जल्दी से अपनी टेबल में लेके चलता हूँ, इससे पहले कि जो वेटर है वो टेबल साफ करने आ जाए यहाँ पे। लेकिन यार जब डैनियल ये खाना उठा के अपनी सीट में जा रहा होता है, तभी पीछे से वो सीनियर्स आ जाते हैं जिनका ये खाना होता है। उनमें से एक सीनियर कहता है, ओए तू ये क्या कर रहा है? लगता है ये हमारा खाना चुरा रहा है। दूसरा सीनियर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ओह शिट, लगता है ये लोग यहाँ से सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही बाहर गए थे। इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो सीनियर्स को कहता है, हे गाइस क्या चल रहा है? क्या तुम उसे हेलो कह रहे हो? ये बंदा एक नया मेंबर है यहाँ पे, इसने यहाँ पे आज ही ज्वाइन करा है। इसके बाद सीनियर्स कहते हैं, ओह हेलो ओलिवियर, मैंने सुना तुम्हारी क्लास चेंज हो चुकी है। हा। ये जो तुम्हारे साथ लोग हैं, क्या ये नए ट्रेनी हैं? तो यार वैसे तो ये जो क्लास ए के बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा स्टाइल दिखा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो जॉय होती है वो कहती है हेलो। और इन सीनियर्स के चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे इनके अंदर का हफ्सी दरिंदा जाग चुका है। हफ्सी दरिंदा जागने के बाद क्लास ए का जो एक बंदा होता है वो जॉय के कंधे में हाथ रखता है और वो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं क्लास ए से हूँ, मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। और इन क्लास ए में से जो एक और बंदा होता है स्टाइल दिखाने के लिए कहता है, इन लोगों को खाना दे दो, वैसे भी हम आजकल डाइट पे हैं। और ये जो सीनियर्स होते हैं ये ओलिवियर और लेसॉल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं, हमें तुम दोनों के लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तुम्हें यहाँ पे इतना सारा टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अभी क्लास सी में ही हो। और यार जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब कुछ मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये सब कुछ ठीक करना होगा। डैनियल इन क्लास ए के बंदों को कहता है, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। इसके बाद यार जो जॉय होती है ना वो स्टाइल में इन सब लोगों का खाने का बिल दे देती है और कहती है, मैंने तुम सब लोगों के खाने का बिल दे दिया है। आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है, इसलिए मैं सोच रही थी कि जितने भी मेरे सीनियर्स हैं मैं उन सबको खाने की ट्रीट दूंगी, यानी अपनी तरफ से उनको खाना खिलाऊंगी। और जो डैनियल था वो उस खाने को मेरे लिए पैक कर रहा था ताकि वो जो खाना है वो बर्बाद ना जाए। तो इसमें डैनियल की कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद जॉय क्लास ए के बंदों को कहती है, तो आप क्या और कुछ खाना चाहोगे? डैनियल अपने मन में कह रहा होता है, आखिर जॉय झूठ क्यों कह रही है? इसके बाद जो लसॉल होती है जिसका क्लास ए के बंदे अभी मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो कहती है, वैसे तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है तो तुम्हें इस कंपनी से निकाला जा सकता है। और तुम सारे के सारे यहाँ पे खाना छोड़ के बाहर क्यों चले गए थे? तुम बाहर इसलिए गए थे क्योंकि ताकि तुम वहाँ पे सिगरेट पी सको, है ना? क्या मैं ये सारी बातें जाके बॉस को बता दूं? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो यार जो क्लास ए के बंदे होते हैं ये सुन के उनकी काफी ज्यादा फट जाती है और वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। इसके बाद जो जॉय होती है वो डैनियल के हाथों में हाथ डालती है और कहती है, चलो डैनियल यहाँ से चलते हैं। और यार जो जॉय होती है वो डैनियल से काफी ज्यादा चिपक रखी होती है। जॉय को देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पे मौके का फायदा उठा रही होती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है और क्लास ए का एक बंदा रात को घर जा रहा होता है और उसके सामने एक बस आके रुकती है। बस ड्राइवर क्लास ए के बंदे को कहता है, ये यहाँ की लास्ट बस है, क्या तुम इसमें बैठ रहे हो? इसके बाद जो क्लास ए का बंदा होता है वो कहता है, सॉरी तुम जा सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं ये जो क्लास ए का बंदा होता है ये बस का किराया बचा लेता है और इसकी नजर पड़ती है बगल में ही जो एक बैनर होता है जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरू। और ये लड़की भी कभी पीटीजे कंपनी में एक ट्रेनी होती है। क्लास ए के बंदे को याद आता है एक बार उसने आरू से कहा था कि क्या तुम बड़े पर्दे पे आने वाली हो? ये सच में कमाल है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? और यार ये जो लड़की होती है ना ये डीजी के लेवल की होती है और अब ये काफी बड़ी इंसान बन चुकी होती है। और ये जो क्लास ए का बंदा होता है ना किसी वक्त पे शायद ये भी इसको जानता होता है पर्सनली। इसके बाद ये बंदा पैदल पैदल मस्त अंधेरी रात में घर चला जाता है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को जो अभी अपने स्कूल आ रखा होता है, लेकिन वो यहाँ पे अभी पढ़ने के लिए नहीं आ रखा होता। यहाँ पे बस वो अभी अपने दोस्तों से हाय हेलो करने के लिए आ रखा होता है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आज मेरा पीटीजे में पहला दिन है क्लासेस का, क्या मुझे वहाँ पे स्कूल से ज्यादा टाइम लगेगा? जब कोई इंसान किसी एजेंसी को ज्वाइन करता है तो वो अपने स्कूल से छुट्टियां ले सकता है और अब मुझे सिर्फ
हफ्ते में एक बार स्कूल जाना होता है। और यार जो डैनियल होता है ना, स्कूल में उसको देख के सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि डैनियल सच में किसी सेलिब्रिटी की तरह लग रहा होता है हर बार की तरह। इसके बाद जो हान्युल होती है वो कहती है, वो डैनियल, मैं भी वहाँ पे आना चाहती हूँ। इसके बाद वास्को कहता है, वो कमाल है डैनियल, तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं। और जैक कहता है, मेरा तुम इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो, है ना। इसके बाद जो डैनियल होता है वो पीटीजे में पहुंच जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे सच में इस बात की खुशी है, मुझे यहाँ पे खाना फ्री में मिलता है। सच में मेरे लिए मेरे दो शरीरों को पालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं डैनियल के बगल में एक क्लास के कुछ बंदे खड़े होते हैं और इनके साथ एक और बंदा होता है, वो स्टाइल में सिगरेट पी रहा होता है। वो कहता है, ओह तो तुम यहाँ पे आ गए, क्या यही है वो लड़का जो नया ट्रेनी है। क्लास ए के बंदे कहते हैं हाँ यही है वो। और यार ये जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो काफी ज्यादा बदमाश लग रहा होता है। इसके बाद ये डैनियल को कहता है, ओए तू, हाँ तू इधर आ। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये कौन है। और यार ये जो बंदा होता है इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि इसके इरादे नेक हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये डैनियल को परेशान ही करने वाला है। तो यार इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।